नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसा है प्यार बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है और पढ़ाई के साथ साथ गेहूं की कटाई भी कैसे हो रही है, ये हमको बताएंगे। आप कमेंट करके आप बताएंगे कि पढ़ाई चल रही है कि गेहूं की कटाई चल रही है। मैं जानता हूं कि जो बच्चे हैं इस समय गेहूं की कटाई में व्यस्त हैं। फिर भी प्यारे बच्चों, काम तो करना ही है, क्योंकि किसान के बेटे हैं तो काम करना ही पड़ेगा और घर पे खेती बाड़ी है तो ये सब देखना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इस काम के साथ साथ जो पढ़ाई की रेगुलरिटी है प्यारे बच्चों, उसको बनाए रखना है। हम कम ही समय पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े प्यारे बच्चों, क्योंकि रेगुलर पढ़ने से हमारी जो पढ़ने की शैली होती है, यानी जो हमारी एनर्जी होती है वो बन रहती है और हमारी आदत सी बन जाती है। कहने का मतलब कि हमारी आदत जो है बनी रहती है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए रोज जो है पढ़ना है, 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, आधा घंटे पढ़े, लेकिन पढ़ना है और काम भी करना है। काम तो हमेशा रहेगा नहीं, ये कटिया गई समय चल रही है, बस कुछ दिनों के लिए बात है, फिर रेगुलरिटी जो है बन जाएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए आज जो है प्यारे बच्चों क्लास 12 की केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर यानी सोल्यूशन विलियन लेके आए हुए हैं। इसके पहले हमने पहला वीडियो डाल दिया है, पहला लेक्चर आप लोग देख लेंगे हमारा। उसमें हमने क्या क्या बताया है, फिर आज से क्या करते हैं, दोहरा दे रहे हैं आज जो कि पहले वीडियो में हमने क्या क्या बताया है प्यारे बच्चों, उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो भी पीछे का चीजें हैं वो दिमाग में आ जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके पहले हम यानी फर्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम ये बताए थे कि विलियन क्या है, यानी सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज ए सोल्यूशन, विलियन क्या है। तो हमने इसका डिफिनेशन बहुत आसानी से और सरल तरीके से बताया था प्यारे बच्चों कि विलियन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। क्यों, यही तो बताया था। विलियन जो है प्यारे बच्चों 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कौन मिश्रण है प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब देखिए यहाँ समांगी सब छिपा हुआ है। हमने बताया था कि समांगी मिश्रण का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम ये जाने कि विलियन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं कि एक ही पदार्थ से हम विलियन बना लेंगे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम 2 पदार्थ चाहिए, इसलिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी हम विलियन बना रहे हैं प्यारे बच्चों, उस विलियन को हम थोड़ा सा भाग चखे या पूरा भाग पिए, उसका टेस्ट जो है एक समान लगता है, एक जैसा रहेगा, इसलिए उसको हम समांगी मिश्रण, ये सारी चीजें हम बता दिए थे। और ये भी हमने बता दिया था कि विलियन में जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम विलायक कहते हैं। सारा चीज हमने बताया था, फिर भी एक बार रिविजन कर दे रहे हैं कि आप लोगों का ये बात जो है याद आ जाए। तो जो घटक अधिक मात्रा में उसको विलायक कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, विलायक, यानी इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में। और जो कम मात्रा में रहता है प्यारे बच्चों, यानी जो घटक कम मात्रा में, उसको बोलते हैं विलेय। उसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, विलेय, यानी सोल्यूट, उसको अंग्रेजी में सोल्यूट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल बताया था कि जल और चीनी का विलियन, जल और नमक का विलियन, जल और ग्लूकोज का विलियन, बहुत सारा ऐसा डिफरेंस हमने एग्जाम्पल बताया था प्यारे बच्चों। अब जो है प्यारे बच्चों हमने ये भी बताया था एक्स्ट्रा पॉइंट में या महत्वपूर्ण बिंदु में कि जब किसी विलियन में 2 घटक होता है तो उसको द्विअंगी विलियन बोलते हैं, और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या हमने बताया था कि जब किसी विलियन में 2 घटक होता है, कंपोनेंट होता है प्यारे बच्चों, तो उसको बाइनरी यानी द्विअंगी विलियन बोलते हैं। लेकिन जब किसी घटक में
3 विलयन होता है, यानी जब किसी विलयन में 3 घटक होता है प्यारे बच्चों, यानी जब किसी विलयन में 3 घटक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिअंगी, यानी टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इतना तो प्यारे बच्चे कंप्लीट था। इसके साथ ही हमने विलयन के प्रकार बताया था। चलिए इसको रफ करते हैं, देखते हैं आगे। ये सब लिखवा दिया प्यारे बच्चे, इसलिए केवल दोहरा रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर नोट्स चाहिए तो हमारा पहले वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, हो जाएगा। विलयन के प्रकार, अगला हम देखते हैं विलयन के प्रकार। और प्यारे बच्चों विलयन जो कई प्रकार का होता है, उसमें से हमने पहला जो है हमने बताया था कि अवयवों के मात्रा के आधार पर, अवयवों के मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। अब मेरा लिखा हुआ स्पष्ट दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है। हमने विलयन के प्रकार में प्यारे बच्चों ये बताया था कि अवयवों के मात्रा के आधार पर, आधार यानी अवयवों के मात्रा के आधार पर। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन जो है 5 प्रकार के हमने बताया था, इस सारा चीज हमने बता दिया था। कौन कौन? तो इसमें इसके आधार पर, अवयव की मात्रा के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है, और पहला है तनु विलयन। क्या है प्यारे बच्चों? तनु विलयन, तनु विलयन ये बताया था। दूसरा तो बताया था प्यारे बच्चों सांद्र विलयन, दूसरा जो है सांद्र विलयन हमने बताया था। सांद्र विलयन सबके बारे में हमने बता दिया था, डिस्कस कर दिए थे प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो देख लेंगे, केवल आज हम दोहरा दे रहे हैं हल्का फुल्का। तीसरा जो है प्यारे बच्चों, पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, और तीसरा जो है संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। चौथा जो है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। क्या है प्यारे बच्चों? असंतृप्त विलयन। और पांचवा है प्यारे बच्चों, पांचवा ने बताया था अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 5 हो गया था। ये सारा चीज हम लोग विधिवत रूप से डिफिनेशन को बताते हुए हम लोग पढ़ लिए थे प्यारे बच्चों। आज जो है दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे, और दूसरे प्रकार में क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? जैसे पहला तो ये था अवयव की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार का हो गया, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब जो है प्यारे बच्चों जो दूसरा प्रकार है उसको देख लेते हैं। तो यहां जो है अब सुंदर सा और हम लोग कर लेते हैं। विलयन के प्रकार में विलयन के प्रकार में पहला तो हो गया था। दूसरा आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए इसके पहले हमने पहला बताया था, उसका 5 भाग बताया था, और ये जो है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर भी कई प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां लिख लेंगे इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्यारे बच्चों? तो पहला है गैसी। पहला क्या है? गैसी विलयन। पहला है
गैसीय विलयन। क्या है प्यारे बच्चों? गैसीय विलयन। अब देखिए ये परिभाषा परीक्षा में पूछता नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन ये सब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और आगे भी कुछ पढ़ना है, बनना है, तो ये सब जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए, तो गैसीय विलयन में क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि विलायक और विलेय, विलयन में दो ही होता है, विलायक और विलेय। तो विलायक जो है अधिक मात्रा में होता है प्यारे बच्चों, और विलेय जो है कम मात्रा में होता है। तो विलायक जो है, इसमें देखिए गैसीय अवस्था, गैसीय विलयन में क्या होता है? गैसीय विलयन में विलायक गैस होता है और विलेय जो है गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में से कोई हो सकता है। तो यहां लिख लेंगे प्यारे बच्चों, गैसीय विलयन में, गैसीय विलयन में विलायक क्या होता है? गैस होता है। यहां लिख देंगे ऐसे कि विलायक जो है, विलायक गैस होता है, विलायक गैस होता है, जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस में से कोई हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस में से, ठोस, द्रव, गैस में से कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसा नाम है, तो गैसीय विलयन में क्या हो गया प्यारे बच्चों? गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो गैसीय विलयन में विलायक गैस होता है, जबकि विलेय जो है ठोस, द्रव और गैस में से कोई एक हो सकता है। चलिए, तो ये गैसीय हो गया। अब दूसरा हम लिखेंगे द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या है प्यारे बच्चों? द्रव विलयन। तो आप लोग जानते हैं कि द्रव विलयन में जैसा नाम है वैसा विलायक होगा। तो द्रव विलयन में लिखेंगे, इसमें विलायक द्रव होता है, जबकि विलेय ठोस, द्रव और गैस में से कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। क्या समझे प्यारे बच्चों? एकदम आसान है, कुछ चीज पर रटना ही नहीं है, बस बिल्कुल आसान है। और तीसरा और लास्ट प्यारे बच्चों नीचे जगह है ना, देख लेते हैं हम। हाँ, हो जाना चाहिए। चलिए, और तीसरा है प्यारे बच्चों ठोस, द्रव, गैस, द्रव और ठोस। तो ठोस विलयन देख लेते हैं। ठोस विलयन, चलिए अब हम बता दें प्यारे बच्चों कि ठोस विलयन में विलायक जो क्या होता है? सॉलिड रहेगा, ठोस होगा। तो यहां लिख लेंगे, इसमें विलायक ठोस होता है, जबकि विलेय ठोस, द्रव और गैस में से कोई हो सकता है, में से कोई हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों विलायक के भौतिक अवस्था आधार पर हमने विलयन का वर्गीकरण किया और तीन प्रकार से किया।
गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। जल्दी इसको फटाफट लिखिए, फिर हम तीसरा पहुंचते हैं। मतलब ये दूसरा था, अब तीसरा पर पहुंचेंगे। जल्दी लिखिए। चलिए, हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। चलिए तीसरा वो देखते हैं प्यारे बच्चों। दो तो हो गया, तीसरा है अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या है प्यारे बच्चों? अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर। चलिए तो प्यारे बच्चे तीसरा देखेंगे अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखिए अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर ये जो है 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इस आधार पर ये 9 बहुत आसान है। केवल प्रकार दिखने में 9 है, लग रहा है कि 9 बहुत ज्यादा होगा, कैसे तैयारी होगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो सबसे आसान है। देखिए कैसे हम बताते हैं। तो लिखेंगे इसके आधार पर जो इसके आधार पर होता है वो बिलियन, इसके आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर बिलियन क्या होता है? 9 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कैसे, अब यहां से एकदम सटीक समझिए। मान लेते हैं कि इधर हमने बिले लिख दिया और इधर बिलायक लिख दिया, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। इंग्लिश में भी थोड़ा नाम जानिए, इसको सोल्यूट बोलते हैं और इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखिए विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है और विलायक भी ठोस द्रव गैस हो सकता है। तो यहां देखिए मान लीजिए ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। विलायक का वही हाल है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, तीनों रूप में हो सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि विलेय जो है ठोस अवस्था हो तो विलायक क्या होगा? ठोस हो सकता है। मान लीजिए विलेय ठोस हो, विलायक द्रव अवस्था हो सकता है। मान लीजिए विलेय ठोस हो तो विलायक जो है गैस अवस्था में हो सकता है। इसलिए 1 का 3 तो 2 का 6 और 3 का 9, तो 3 3 का 9। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ। इसको पहले बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम अलग करके इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान और एक सटीक और स्पष्ट तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों। पहले इसको लिख लीजिए, ठीक ना। यानी विलेय और विलायक है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो विलेय जो है ठोस हो सकता है और विलायक जो है तीन हो सकता है, मतलब अलग अलग करके। तो 3 तरीके, 3 तो ये हो गया, फिर इसका 3 और फिर इसका 3, तो 3 3 कितना होगा? 9 होगा। और वही हमने बताया है प्यारे बच्चों कि इसके आधार पर विलेय 9 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान है, सिर्फ 9 जो है कहने के लिए है। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी कीजिए। चलिए तो इसको हम रफ करते हैं। अब इसका 9 प्रकार देख लीजिए, यहां पर पूरा स्पष्ट हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जो पहला है वो क्या होगा? ठोस का ठोस में विलयन। हमने बताया था ना, ठोस का ठोस में हो सकता है विलयन।
तो पहला लिखेंगे ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। तो प्यारे बच्चों, हमको यह जानना है कि ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है। सिर्फ हमको एग्जाम्पल बता देना है, एग्जाम्पल समझ लेना है। बहुत फालतू की चीजें प्रकार चीजें बहुत नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछता नहीं है। सिर्फ जानकारी के लिए, ये बेसिक जानकारी के लिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, चिल्ला रहे हैं। बहुत इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस टॉपिक पर से, तो इतना आप लोग याद रखेंगे जरूर। अब देखिए, ठोस का ठोस में विलयन हम लोग करेंगे तो क्या होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, कॉपर में जिंक, यहां लिख देंगे, जैसे में लिख देंगे यहां पे, जैसे कॉपर में जिंक, जैसे कॉपर में जिंक, यानी Cu में जिंक, Cu में जिंक मिलाया तो क्या बना, पीतल बन गया। तो क्या ये ठोस नहीं है, बोलिए। हमने कहा कि ठोस का ठोस में विलयन जैसे कॉपर में जिंक, और ये बन गया पीतल। अब बताइए, ये ठोस में ठोस का विलयन है कि नहीं, कॉपर भी ठोस और जिंक भी ठोस, लेकिन दोनों का विलयन बना देगा प्यारे बच्चों, विलयन। और इस तरह से जो विलयन बनेगा उसका नाम क्या होगा, पीतल होगा, जो हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है प्यारे बच्चों, इसको रोमन अंक पे लिखिए। दूसरा है, ये तो ठोस का ठोस में हो गया। अब ठोस का द्रव में भी हो सकता है, तो ठोस का द्रव इसलिए न होगा ना, ठोस का द्रव में विलयन। अब देखिए प्यारे बच्चों, ठोस का द्रव में विलयन सिर्फ हम लोग को जैसे जानना है। अब क्या होगा, पानी में NaCl, यानी H2O में NaCl। अब बता दे कैसे, ये बताइए। जल जो है क्या है, एक ठोस द्रव है, और NaCl क्या है, ठोस है। तो ठोस का द्रव में कहिए, द्रव का ठोस में कहिए, बात तो एक ही है। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरा है प्यारे बच्चों, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। जैसे ठोस का द्रव में ठोस का गैस में विलयन हम देखेंगे तो वायु में धुआं होगा। जैसे वायु में धुआं, वायु में धुआं होता है। चलिए, अब चौथा है प्यारे बच्चों, ये ठोस वाला सब खत्म हो गया, ठोस ठोस ठोस, ठोस द्रव गैस। अब हम लेंगे गैस, या द्रव ले लीजिए, द्रव का ठोस में विलयन। फिर इसका 3 लेकर चलेंगे, द्रव का ठोस में विलयन। जैसे क्या होगा प्यारे बच्चों, कि द्रव का ठोस से विलयन होगा तो वो होगा जैली और सोने में पारा, जैली और सोने में पारा। यानी कहने मतलब द्रव जो है पारा है और ठोस जो है सोना है। तो इस तरह से द्रव का ठोस में विलयन। अब द्रव का द्रव में विलयन, जो पांचवा होगा, द्रव का द्रव में विलयन। जैसे द्रव में द्रव का विलयन क्या होगा, जल में अल्कोहल, यानी H2O में अल्कोहल, H2O में C2H5OH, यानी अल्कोहल है, इसको अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल। आप लोग जानिए ना द्रव का द्रव विलयन, क्योंकि ये भी द्रव है जल, और अल्कोहल भी होता है, जल ही होता है, यानी द्रव का द्रव में विलयन। चलिए, छठा देखते हैं प्यारे बच्चों, दिखना चाहिए। छठवा जो है, द्रव का गैस में विलयन।
द्रव का गैस में विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों? द्रव का गैस में विलयन। और द्रव का गैस में विलयन वायु में नमी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? वायु में नमी। वायु में नमी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जगह थोड़ा कम है, इसलिए 3 और हम आगे लिखेंगे, या हो भी सकता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छठवां हो गया ना, 7वां, नंबर 7। अब देखिए 3 ठोस हो गया, 3 द्रव हो गया, बचा गैस, फिर गैस का ठोस पे, फिर गैस का द्रव में, फिर गैस का गैस में। तो इस तरह से 3 तरीका 9 होगा। सबका एग्जाम्पल आप सामने देंगे प्यारे बच्चों। ये जानकारी के लिए बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, भले परीक्षा में पूछे या ना पूछे, लेकिन जानकारी होना चाहिए। चलिए, तो 7वां है प्यारे बच्चों, द्रव का ठोस में विलयन, नहीं गैस का ठोस में विलयन। और जैसे में लिखेंगे प्यारे बच्चों गैस का ठोस में विलयन, तो गैस का ठोस में विलयन क्या होगा? पीडी में H2। एग्जाम्पल समझ लीजिए, पीडी में H2, पीडी है ना, पीडी है, पीडी प्यारे बच्चों, पीडी पैलेनेडियम होता है, ठीक है, पीडी होता है ये, पीडी। चलिए, पीवी नहीं तो लेट हो जाएगा, पैलेडियम, पीडी। हाँ, तो प्यारे बच्चों माफी चाहेंगे, लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लाइट डिस्टर्ब कर रहा है इस समय। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण, और हमने बताया था कि 9 प्रकार का होता है और बिल्कुल क्रम से है। तो उसी क्रम में हम लोग 7वें में पहुंचे थे, गैस का ठोस में विलयन, फिर गैस का द्रव में विलयन, फिर गैस का गैस में विलयन। तो हमने बताया था गैस का ठोस में विलयन जैसे क्या होता है? पीडी यानी पैलेडियम में H2। अब देखिए 7वां तो हो गया, 8वां नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। जैसे क्या है प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना? जैसे हम लिख सकते हैं, अब देखिए गैस और द्रव होना चाहिए, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जल में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, जल में CO2 कैसे होगा? क्योंकि द्रव देख रहे हैं जल है और गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक अंतिम और जो 9वां है दिखना चाहिए, प्रयास करेंगे आप लोग, क्या लेंगे? गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन लिख देंगे, गैस का गैस में विलयन। और इसका एग्जांपल लिखेंगे प्यारे बच्चों, गैस का गैस में विलयन, यहां उदाहरण लिख लेंगे, मैंने जैसे लिख देंगे, गैस का गैस में विलयन लिखेंगे प्यारे बच्चों वायु, क्योंकि वायु में बहुत सारा गैस से मिली होती है, तो वायु में अन्य गैस यहां लिख देंगे वायु में अन्य गैस, वायु में अन्य गैस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, एडजस्ट करेगा आप लोग। तो वायु में अन्य गैस है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन का ये 9 वर्गीकरण किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों विलयन जो टॉपिक था, विलयन जो टॉपिक उठाए थे वो कंप्लीट हुआ। चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों, ये मत कहिए कि चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हमने सिर्फ जो विलयन टॉपिक उठाया था, विलयन किसे कहते हैं, विलयन की परिभाषा, विलयन में जो 2 घटक होते हैं विलायक और विलेय,
तो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल बताया था प्यारे बच्चों। उसके बाद से हमने 3 प्रकार से, जो विलयन के प्रकार है वो 3 प्रकार से बताया था, ठीक है ना, और तीनों का जो रूप है वो हमने बताया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, फिर रख करके हम दूसरे टॉपिक को पहुंचते हैं। चलिए जल्दी लिखिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं प्यारे बच्चों, फिर देखते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग एकदम पढ़ाई में जुट जाइए, धीरे धीरे कंटिन्यू पढ़िए, और जल्दी हम बायोलॉजी और मैथ का वीडियो लेकर हम आएंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोगों का गेहूं का कटिया भी समाप्त हो गया रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से यहां प्यारे बच्चों अगर यहां ठीक से पढ़ लेते हैं आप लोग, हमारे चैनल पर अगर ठीक से पढ़ लेते हैं, तो फिर नीट और जेई आईआईटी निकालने में बड़ी आसानी होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ लें हमारे चैनल पर, ताकि अगला तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो है विलेयता। क्या है? विलेयता। विलेयता, विलेयता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी है वो है क्या। जैसे विलेयता शब्द जान करके आप लोगों को दिक्कत होगा कि विलेयता मतलब होता क्या है, लेकिन उसका एक बहुत ही सटीक और आसान हम शब्द बता दे रहे हैं, जो आप लोग दिमाग में फिट कर लेंगे और जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। विलेयता का मतलब होता है प्यारे बच्चों घुलनशीलता से। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? घुलनशीलता से होता है। घुलनशीलता से होता है। ये बताइए, जब आप लोग पानी में चीनी डालते हैं तो क्या होता है? घुल जाता है, यानी वो विलय हो जाता है, वही विलेयता है प्यारे बच्चों, यानी घुलनशीलता से है। लेकिन इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम हट के बनाएंगे, क्योंकि ये इसके रूप में क्या होता है, थोड़ा विलेयता मतलब घुलनशीलता तो होता ही है, लेकिन कितने ग्राम में कितना घुलता है उसके आधार पर हम इसका डिफिनेशन बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि विलायक और विलेय से विलयन बनता है। यहां थोड़ा सा देख लेंगे, अगर मान लीजिए कि हमको विलयन बनाना है, तो इसमें 2 चीज होगा, एक तो होगा विलायक और एक होगा विलेय। एक होगा विलेय। क्या होगा प्यारे बच्चों? विलेय। इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसलिए बता रहे प्यारे बच्चों, जब बीएससी में जाएंगे ना, जब बीएससी करेंगे तो ये काम करेगा सब जो आज हम बता रहे हैं बार बार ना, आप लोगों को खराब लगता होगा, लेकिन जब बीएससी करेंगे तो उसमें फायदा लगेगा कि सर तो बताए थे सॉल्वेंट, सोल्यूट, सोल्यूशन। तो विलायक मतलब सॉल्वेंट और ये होता है सोल्यूट। सोल्यूट और ये होता है सोल्यूशन, आप लोग जानते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन है। तो विलायक, विलयन में विलायक और विलेय होता है, लेकिन विलायक की मात्रा ज्यादा होता है प्यारे बच्चों और विलेय की मात्रा कम होता है, और विलेय ही विलायक में घुलता है, यानी घुलनशीलता। घुलनशील मतलब यही होता है, वही घुलनशीलता है। यानी हम डिफिनेशन बनाएंगे कि किसी विलायक के 100 ग्राम, कोई विलायक है और वो 100 ग्राम है, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सके, यानी विलायक 100 ग्राम ही है, ध्यान देंगे ये कितना ग्राम है प्यारे बच्चों, तो ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। कोई विलायक 100 ग्राम है और उस 100 ग्राम विलेय में विलेय का कितना मात्रा घुली जा सकती है, यानी घुल सकता है, वही उस पदार्थ की क्या होगी? विलेयता होगी, यानी सॉल्युबिलिटी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा चित्र देख लीजिए यहाँ पे, छोटा सा। जैसे मान लीजिए पात्र है प्यारे बच्चों, इस पात्र में हमने
एक मतलब 100 ग्राम का जल ले लिया, चलिए ये जल है ना, ये द्रव है यानी विलायक है। ये क्या है प्यारे बच्चों? विलायक है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एडजस्ट करेंगे। और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें ये 100 ग्राम है ही है। कितना ग्राम है? 100 ग्राम है। और इसमें हमने इतना विलेय डाला, मैंने इतना हिसाब से विलेय डाला कि ये इसमें 100 ग्राम विलायक में विलेय जो है आसानी से घुल जाए। और जब घुल जाएगी तो वही विलेय की विलेयता कहलाएगी। आप समझ में आया कि नहीं? बोलिए, समझ में आया कि चिल्लाते चिल्लाते तो गला खराब हो गया है? समझ में आया कि नहीं बताइए? फिर भी आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, बताइए। इतना तो आप लोग ख्याल रखता नहीं कि मैं चिल्ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए चिल्ला रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है बताइए? आपको सिर्फ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है, फिर भी इतना कंजूसी करते हैं आप लोग। बताइए सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारा, क्योंकि आपके लिए मैं चिल्ला रहा हूँ इतना। चलिए, तो ये सारे चीजें आप लोग समझ गए। अब हम यहाँ डिफिनेशन बना के लिख लेते हैं विलेयता की। चलिए, तो अब हम यहाँ घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी और जिसको हम विलेयता बोलते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि किसी विलायक के, लिखेंगे छोटा सा डिफिनेशन है, किसी विलायक के सौ ग्राम, दिख रहा है ना था किनारे? हाँ दिख रहा है। किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, आप देखिए प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ की बात हो रही है, लेकिन किसी पदार्थ क्या है? हमारा विलेय है। तो हम पोस्ट में विलेय भी लिख सकते हैं। पोस्ट में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? विलेय। यानी किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जो, किसी पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सके, किसी पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा, अब देखिए जो अधिकतम मात्रा होगा वो भी ग्राम में ही होगा प्यारे बच्चों। जो अधिकतम मात्रा ग्राम में घोली जा सकी, ग्राम में घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, उस पदार्थ की, घोली जा सकती है उस पदार्थ की, किस पदार्थ की? जो घुली जाती है उसमें, उस पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। उस पदार्थ की विलायक में विलेयता कहते हैं, यानी घुलनशीलता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। बोलिए, बात क्लियर हुआ कि नहीं? बातें स्पष्ट हुई कि नहीं प्यारे बच्चों? बोलिए, क्योंकि ये डिफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए इस पे IMP लिख लेंगे। क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये डिफिनेशन आप लोगों को परीक्षा में पूछ दिया करता है प्यारे बच्चों, तो जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या करना है? चलिए, तो इस तरह से विलेयता प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता को याद रखेंगे कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ से विलेय की जो अधिकतम मात्रा ग्राम में घोली जा सकती है, उस पदार्थ की विलायक में विलेयता कहते हैं। उस पदार्थ की विलायक में विलेयता कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग लिखेंगे कि गैसों की तो विलेयता क्या होती है।
अगला हेडिंग है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। और प्यारे बच्चों, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग थक गए हैं। मैं तो नहीं थका हूं, क्योंकि आप लोग कटिया कर रहे हैं ज्यादा, इसलिए थक रहे हैं। बहुत लोग का आंख जो है बंद हो जा रहा है, बहुत लोग का कलम जो है रुक गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यही रोकूंगा। लेकिन हाँ, अगले वीडियो में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। कहां से? गैसों की द्रव में विलेयता से। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग इतना कंजूस हैं, हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं था, नहीं तो हम चैनल पर नहीं आते। इसलिए जो भी हमारे वीडियो को देखेगा लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेगा। इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टाटा।